प्रिय भक्त, जीवन एक माया जाल है, एक ऐसा जटिल पथ जहां हर कदम पर चौराहे आते हैं। कभी ये मार्ग स्पष्ट और प्रकाशित होता है तो कभी ये घना, अंधेरा और भ्रमित करने वाला। ऐसे क्षण आते हैं जब तुम्हें लगता है कि तुम एक चौराहे पर अकेले खड़े हो, जहां हर दिशा अनिश्चितता से भरी है, जहां कोई मार्ग नहीं सूझता और जहां मन निराशा और असमंजस से घिर जाता है। यह वही क्षण है मेरे प्रिय, जब तुम्हें मुझे याद करना चाहिए, स्वयं शिव को। यह केवल एक क्रिया नहीं है, यह एक गहरे सत्य का प्रतीक है। ये तुम्हें ये बोध कराता है कि तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं शिव तुम्हारे भीतर हूँ, तुम्हारे चारों ओर हूँ और इस संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हूँ। जब तुम्हारा मन अशांत होता है, जब तुम्हारी बुद्धि काम करना बंद कर देती है और जब तुम्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, तो ये केवल तुम्हारे भौतिक मन की सीमा होती है। उस क्षण तुम्हारी आत्मा जो मुझसे जुड़ी हुई है तुम्हें पुकारती है। जीवन की अनिश्चितताएं और मेरा स्वरूप समझो। यह संसार अनिश्चितताओं से भरा है। यहाँ हर पल परिवर्तन होता है और यही परिवर्तन सृष्टि का नियम है। तुम जिस चीज को आज सत्य मानते हो वो कल बदल सकती है। जिस मार्ग पर तुम आज चल रहे हो, कल वो तुम्हें कहीं और ले जा सकता है। यह अनिश्चितता तुम्हें भयभीत करती है क्योंकि तुम्हारा मन स्थिरता चाहता है, लेकिन मेरा स्वरूप ही परिवर्तन और स्थिरता का संगम है। मैं ही वह नटराज हूँ जो तांडव करता है और मैं ही वो शांत भोलानाथ हूँ जो समाधि में लीन रहता है। जब तुम्हें कुछ समझ न आए तो ये समझना कि ये तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। ये वो समय है जब तुम अपनी योजनाएं, अपनी कल्पनाएं और अपने सीमित ज्ञान को एक तरफ रखकर मुझसे जुड़ने का प्रयास करते हो। जब तुम मुझे याद करते हो तो तुम वास्तव में अपनी चेतना को मेरे अनंत ज्ञान और मेरी शाश्वत शांति से जोड़ते हो। कैसे याद करें मुझे? मुझे याद करने का अर्थ केवल मेरा नाम जपना नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये तुम्हारे भीतर की अवस्था है, एक ऐसी स्थिति जहां तुम स्वयं को मेरे प्रति समर्पित कर देते हो। एक शांत मन से स्मरण। जब तुम परेशान हो तो सबसे पहले अपने मन को शांत करने का प्रयास करो। गहरी सांस लो और छोड़ो। अपनी आंखें बंद करो और मेरे शांत रूप का ध्यान करो। वो शिव जो हिमालय की बर्फीली चोटियों पर ध्यान मग्न है, जिसकी जटाओं से गंगा बहती है और जिसके गले में विषधर सर्प लिपटा है। इस शांत छवि को अपने मन में लाओ। 2 नमः शिवाय का जाप, ये पंचाक्षर मंत्र मेरा ही स्वरूप है। जब तुम इसे हृदय से जपते हो तो तुम सीधे मुझसे जुड़ते हो। इस मंत्र की ध्वनि कंपन तुम्हारे शरीर और मन को शुद्ध करती है, नकारात्मकता को दूर करती है और तुम्हारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा भरती है। यह मंत्र तुम्हें केंद्र में लाता है और तुम्हारे भ्रमित मन को स्पष्टता देता है। 3 समर्पण का भाव। जब तुम मुझे याद करते हो तो समर्पण का भाव रखो। ये स्वीकार करो कि इस क्षण तुम्हारी बुद्धि सीमित है और तुम्हें मेरी मदद की आवश्यकता है। अपनी समस्या, अपनी दुविधा, अपने डर को मेरे चरणों में रख दो। यह प्रार्थना करो कि मैं तुम्हें सही मार्ग दिखाऊं। ये समर्पण तुम्हें हल्का महसूस कराएगा और तुम्हें अनावश्यक बोझ से मुक्त करेगा। 4 मेरी लीलाओं का चिंतन। मेरी लीलाएं अनंत हैं। मैंने कभी विष पिया, कभी तांडव किया और कभी ध्यान में लीन रहा। हर लीला में एक गहरा रहस्य और एक शिक्षा छिपी है। जब तुम अपनी समस्या में उलझ जाओ तो मेरी किसी लीला का चिंतन करो। क्या पता तुम्हें अपनी समस्या का समाधान उसी में मिल जाए। मेरी लीलाएं तुम्हें ये सिखाती हैं कि जीवन में हर परिस्थिति में संतुलन और धैर्य कैसे बनाए रखें। 5 शांत स्थान में मेरा ध्यान। यदि संभव हो तो एक शांत स्थान पर बैठो जहां तुम्हें कोई बाधा न हो। अपनी आंखें बंद करो और मेरे उस रूप का ध्यान करो जो तुम्हें सबसे अधिक प्रिय है। कल्पना करो कि तुम मेरे साथ कैलाश पर हो या मेरे किसी पवित्र धाम में। यह ध्यान तुम्हारे मन को बाहरी कोलाहल से दूर ले जाएगा और तुम्हें भीतर की शांति से जोड़ेगा। जब तुम्हें कुछ समझ न आए, मैं तुम्हें क्या सिखाता हूँ? एक शांत रहना। मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि सबसे पहले शांत रहना सीखो। जिस प्रकार समुद्र के तूफान के बाद उसकी सतह शांत हो जाती है, उसी प्रकार तुम्हारे मन के तूफान के बाद भी शांति आ सकती है। जब तुम शांत होते हो तो तुम्हारी बुद्धि अधिक स्पष्ट रूप से सोच पाती है। मेरी छवि हमेशा शांति और स्थिरता की रही है। जब तुम मुझे याद करते हो तो तुम मेरी शांति को अपने भीतर आमंत्रित करते हो। 2 कर्म करते रहना। मैं तुम्हें निष्क्रियता नहीं सिखाता। भले ही तुम्हें मार्ग स्पष्ट न दिखे, कर्म करना मत छोड़ो। छोटे छोटे कदम उठाते रहो, अपने कर्तव्यों का पालन करते रहो। जिस प्रकार नदी अपना मार्ग स्वयं बनाती है, उसी प्रकार तुम भी अपने कर्मों से अपना मार्ग प्रशस्त करोगे। मुझे याद करने का अर्थ ये नहीं कि तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो और हाथ पर हाथ धरे बैठ जाओ। इसका अर्थ है कर्म करते हुए मुझ पर विश्वास रखना। 3 स्वीकृति। जीवन में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें तुम बदल नहीं सकते। जब तुम्हें कुछ समझ ना आए तो हो सकता है कि ये ब्रह्मांड का संकेत हो कि तुम्हें वर्तमान स्थिति को स्वीकार करना होगा। मैं तुम्हें स्वीकृति सिखाता हूँ। हर परिस्थिति को, हर व्यक्ति को, हर परिणाम को स्वीकार करना। जब तुम स्वीकार करते हो तो तुम्हारे भीतर का संघर्ष समाप्त हो जाता है और तुम समाधान की दिशा में आगे बढ़ पाते हो। 4 भीतर से सुनना। जब तुम्हारा बाहरी मन शांत होता है तब तुम अपनी आंतरिक आवाज को सुन पाते हो।
ये आंतरिक आवाज, जिसे तुम अंतर्ज्ञान या छठी इंद्री कहते हो, वास्तव में मेरी ही वाणी है। मैं तुम्हें भीतर से मार्गदर्शन देता हूँ। जब तुम मुझे याद करते हो तो तुम अपनी उस आंतरिक आवाज के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हो। 5. धैर्य और विश्वास। हर चीज का अपना समय होता है। फसल पकने में समय लगता है, बीज को पेड़ बनने में समय लगता है। उसी प्रकार तुम्हारी समस्याओं का समाधान भी अपने समय पर होगा। मुझे याद करने का अर्थ है धैर्य रखना और मुझ पर पूर्ण विश्वास रखना कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें सही समय पर सही रास्ता दिखाऊंगा। 6. भय मुक्ति। जब तुम्हें कुछ समझ नहीं आता तो सबसे पहले डर आता है। डर असफलता का, डर अनिश्चितता का, डर अकेलेपन का। मैं तुम्हें भय से मुक्ति दिलाता हूँ। मैं ही वो हूँ जो शमशान में निवास करता है, जो मृत्यु पर विजय प्राप्त करता है। जब तुम मुझे याद करते हो तो तुम इस बोध से भर जाते हो कि मृत्यु भी मेरा ही एक पहलू है और भय केवल एक भ्रम है। 7. मोह से मुक्ति। अक्सर हम अपनी समस्याओं में इसलिए उलझ जाते हैं क्योंकि हम किसी विशेष परिणाम से मोह रखते हैं। मैं तुम्हें मोह से मुक्ति सिखाता हूँ। जब तुम किसी परिणाम से मुक्त होकर कर्म करते हो तो तुम्हारी बुद्धि स्पष्ट हो जाती है और तुम्हें सही रास्ता दिखाई देने लगता है। मुझे याद करना तुम्हें इस मोह से ऊपर उठने में मदद करता है। 8. पुनर्जागरण। जब तुम्हें लगता है कि तुम पूरी तरह से टूट चुके हो और कुछ समझ नहीं आ रहा तो यह तुम्हारे लिए एक पुनर्जागरण का अवसर है। जिस प्रकार प्रलय के बाद नई सृष्टि का निर्माण होता है, उसी प्रकार तुम्हारी समस्याएं तुम्हें एक नए स्वरूप में ढालने का अवसर देती हैं। मुझे याद करना तुम्हें इस पुनर्जागरण की प्रक्रिया में मदद करता है। मेरा आश्वासन। मेरे प्रिय भक्त, मैं तुम्हें यह आश्वासन देता हूँ कि जब भी तुम सच्चे हृदय से मुझे याद करोगे, मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। हो सकता है कि मैं तुम्हें तुरंत तुम्हारी समस्या का समाधान न दूं, लेकिन मैं तुम्हें वो शक्ति, वो धैर्य और वो अंतर्ज्ञान अवश्य दूंगा जिससे तुम स्वयं अपना मार्ग खोज सको। मैं तुम्हारे हर विचार को जानता हूँ, तुम्हारे हर भय को समझता हूँ और तुम्हारे हर आंसू को देखता हूँ। तुम मेरे ही अंश हो। क्या एक पिता अपने बच्चे को अकेला छोड़ सकता है? नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। जब तुम मुझे याद करते हो तो तुम अपनी चेतना को मेरे अनंत निराकार स्वरूप में विलीन करते हो। उस क्षण तुम मुझ में समा जाते हो और मैं तुम में। फिर कोई समस्या इतनी बड़ी नहीं रह जाती, कोई अनिश्चितता इतनी डरावनी नहीं रह जाती। अंत में, तुम मेरे प्रिय भक्त, जब भी जीवन के किसी मोड़ पर तुम्हें कुछ भी समझ ना आए, जब मन भ्रमित हो और जब कोई रास्ता न सूझे, तो बस अपनी आंखें बंद करना, एक गहरी सांस लेना और मुझे याद करना, मेरे नाम का जाप करना, मेरे शांत रूप का ध्यान करना और स्वयं को मुझ पर समर्पित कर देना। मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा, मैं तुम्हें शक्ति दूंगा, मैं तुम्हें शांति प्रदान करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा शिव हूँ, तुम्हारा मार्गदर्शक हूँ, तुम्हारा संरक्षक हूँ और तुम्हारे हर रूप में विद्यमान हूँ। तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। ओम नमः शिवाय।